राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश करते हैं आज की फास्ट न्यूज। गुलबर्गा शहर में प्रियंक खरगे एक मीटिंग से खिताब करते हुए सभी अवाम के सामने दो खाली लोटों को बताते हुए एमपी उमेश यादव और बीजेपी पार्टी पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमेश यादव और बीजेपी पार्टी ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, उनके काम इन लोटों की तरह से बिल्कुल खाली हैं। गुलबर्गा शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने विजिट किया और इस हॉस्पिटल में होने वाली लापरवाहियों की वजह से, खास तौर पर ब्लड के इश्यूज की वजह से पेशेंट्स को जो तकलीफें और परेशानियां पेश आ रही हैं, उसकी जानकारी देते हुए जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने इस नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो 30 मिनट तक चलता रहा और कमल के फूलों से इंतखाबी मुहिम चलाई गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के हक में रोड शो कर रहे हैं। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी खुले रथ में सवार बीजेपी का इंतखाबी निशान कमल को हाथ में लिए नजर आ रहे हैं। स्टोयंस ने आईपीएल में तारीख कायम कर दी और 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर हलचल मचा दी। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्क स्टोयंस के बल्ले ने अकेले ही ऐसा तूफान खड़ा किया कि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के जबरदस्त बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर दिया। स्टोयंस के सिर्फ 63 गेंदों पर 124 रन की तूफानी नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स की बुनियाद पर लखनऊ ने अपने होम ग्राउंड पर चेन्नई के खिलाफ 6 विकेट्स के साथ जबरदस्त फतह हासिल की। राब्ता न्यूज को आगे बढ़ाने और सपोर्ट करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और खबरों को आखिर तक देखें। एक चचा भतीजे की शादी में सर पर बर्तन रखकर नाच रहा था कि अचानक गिरकर जाँ बहक हो गया। राजस्थान में भतीजे की शादी में नाचने वाले एक चचा की अचानक मौत से कोहराम मच गया। चचा शादी की तकरीबात में मगन था और सर पर देग रखकर जोर जोर से नाच रहा था कि नाचते हुए वो अचानक से जमीन पर गिरकर जाँ बहक हो गया। ऑस्ट्रेलियाई सहाफी ने लगाया बड़ा इल्जाम और कहा कि मुझे हिंदुस्तान में इलेक्शन कवर करने की इजाजत नहीं दी गई और मुल्क को छोड़ने के लिए कहा गया। ऑस्ट्रेलियाई सहाफी आवानी रियाज ने हाल ही में दावा किया कि उन्हें हिंदुस्तान में लोकसभा इंतखाबात की कवरेज की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। लोकसभा इलेक्शन 2024 के पेश नज़र दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम रुक गई। कुछ सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। लोकसभा इंतखाबात 2024 के दूसरे मरहले की वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम शाम के 6 बजे रोक दी गई। बता दें कि 26 अप्रैल को 13 रियासतों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी। विरासती टैक्स पर पित्रोदा के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शाहशुंबे को कांग्रेस पर सख्त हमला किया। छत्तीसगढ़ के सरगोजा में एक जलसायाम से खिताब करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर लोगों की मेहनत की कमाई पर नजरें जमाए हुए है। कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर पाबंदी लगा दी गई। कोटक बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के जरिए नए सारिफिन को शामिल करने पर पाबंदी लगा दी है। कर्नाटक में तमाम मुसलमानों को पसमानदा तबके के तौर पर रखे जाने के लिए एनसीबीसी हुई हैरान। उन्होंने कहा कि इंसाफ के उसूल इससे कमजोर होंगे। कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबकात एनसीबीसी रियासती हुकूमत के कर्नाटक के तमाम मुसलमानों को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए पसमानदा तबके के ज़मरे में शामिल करने के फैसले से हैरान है। एनसीबीसी ने कहा कि इस तरह के दर्जाबंदी समाजी इंसाफ के उसूलों को कमजोर करती है। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने ऐलान किया है कि 1971 की हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के दौरान हिंदुस्तानी बहरिया के हमले पर एक फिल्म बनाई जाएगी। प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने शाहशुंबे के रोज कहा कि वो ऑपरेशन ट्राइडेंट के लिए सनशाइन डेजी मीडिया बैनर के साथ हाथ मिला रहा है, जो कि 1971 की हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के दौरान हिंदुस्तानी बहरिया की हड़ताल पर मुबनी है।
करोड़ों की कमाई करने के बाद फिल्म मंजूमल बॉयज अब तनाज़ात में घिर गई। प्रोड्यूसर्स पर फ्रॉड करने का इल्जाम लगाया गया। मलयालम फिल्म मंजूमल बॉयज इस साल की कामयाब तरीन फिल्मों में से एक फिल्म है। ये फिल्म ने न सिर्फ शायकीन को महफूज किया बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी बेहतरीन बिजनेस किया है। इन तमाम चीजों की वजह से खबरों में रहने वाली ये फिल्म अब तनाज़ात में घिर गई है। पाकिस्तान के वजीर कानून ने मुल्क को सिंतास मुआहदे की हकीकत बताई और कहा कि दरियाए रावी पर हिंदुस्तान का हक है। सिंतास मुआहदे के हवाले से मुल्क की लीडरों की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को हमेशा गुमराह किया गया, लेकिन यह पहला मौका है जब मुल्क के वजीर कानून ने मुल्क के अवाम को सच बताने की पार्लियामेंट में जसारत की है। उन्होंने कहा कि दरियाए रावी पर हिंदुस्तान का हक है और हम उसके खिलाफ आलमी अदालत में नहीं जा सकते। गजा में इंसानी बहरान के बाद अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में गुस्सा, फलस्तीन के हामी तलबा के खिलाफ कार्रवाई। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग और गजा में पैदा होने वाले इंसानी बहरान की वजह से अमेरिका में मुजाहिरों में शिद्दत आई है। फलस्तीन के हामी तलबा मुसलसिल एहतजाज कर रहे हैं, लिहाजा इसी वजह से फलस्तीन के हामी तलबा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और सियासी खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।